students to our online class. Today we again starts our standard 8 maths. So let's we start our standard 8 maths chapter 2. Our chapter 2 is about exponent. What is exponent? तो उसके बारे में सबसे पहले मैं बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ. आपने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंडर करवा देता हूँ कि एक्सपोनेंट होता क्या है. लाइक वी हैव 10 and 4, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 10 and 4, तो उसको हम बोलेंगे 10 raised to the power 4. 10 raised to the power 4. 10 जो है वो क्या हो जाता है हमारा बेस, जबकि 4 क्या हो जाता है हमारा एक्सपोनेंट. तो 10 अपॉन 10 रेज टू द 4 क्या हुआ? 10 जो है वो हमारा बेस हुआ और 4 है वो हमारा एक्सपोनेंट हुआ. तो हम इस एक्सपोनेंट चैप्टर के थोड़े और रूल्स जो हैं वो मैं आपके सामने क्लियर कर दूं ताकि आपको और भी पता चल जाए. तो सबसे पहले तो 10 रेज टू द 4. उसके बाद अगर हमारे पास कोई ये नंबर हो कि हमें एग्जांपल वी हैव 5 और 2, इस नंबर को हमें कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म करना हो. कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म मतलब कि 5 और 2 है, उस वो कौन से, जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि कौन से फैक्टर में आता है, तो हम कैसे कर सकते हैं. तो 5 और 2 के फैक्टर ले लेते हैं, वो किसके टेबल में आता है वो पता चल जाता है. तो जैसे कि यहाँ पे है 5, 1 और 2. 5 + 1 6 7 8. 8 मतलब इवन नंबर है, तो हम किसी इवन नंबर से ही चलाएंगे, जैसे कि 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 भी है. 2 2 = 4. अभी यहाँ 1 बचा, 2 5 = 10, यहाँ भी 1 बचा, 2 6 = 12. तो 5 और 2 का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 6. देन अगेन दी फैक्टर्स अगेन 2, क्योंकि लास्ट में 6 है, और 6 + 5 11 12 13. लास्ट में 6 है, इसलिए हमें लास्ट का नंबर मोस्टली देखना है. लास्ट का नंबर 6 है, इवन है, तो इवन से चलाएंगे. 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 8 = 60. यहां भी लास्ट का नंबर 8 है, 2 से ही चलाएंगे. 2 6 = 12, 2 4 = 8. फिर से 4 आया, 2 3 = 6, 2 2 = 4, अगेन 2, 2 1 = 2, 1 बचा, 2 6 = 12. यहाँ 16 है, यहाँ कर लेते हैं. 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2. तो ये जो 5 1 2 है उसका एक्सपोनेंट फॉर्म क्या हुआ? तो ये जो सारे नंबर हैं हमारे पास, ये उसके एक्सपोनेंट फॉर्म हुए. कैसे? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 टाइम्स 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 और 2 के एक्सपोनेंट फॉर्म हुए 2 रेज़ देन 9 टाइम. 2 रेज़ देन 9 टाइम. हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं. तो ये जो है वो एक्सपोनेंट का फर्स्ट रूल, और ये कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंट. हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? अगेन जो कुछ रूल्स है मैं आपके सामने समझा लेता हूं. वो है Our next point is laws of exponent. एक्सपोनेंट के लॉज क्या है मैं आपको समझा देता हूँ. फर्स्ट लॉ है, जैसे कि a रेज़ टू द m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू द n है, तो हमें क्या करना है? अगर एक्सपोनेंट में कोई भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका जो पावर एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है और पावर सेम है, तो क्या करना? पावर सेम है तो पावर को हम एक ही बार लिखेंगे, जैसे कि a और जो एक्सपोनेंट है वो उसका प्लस कर देंगे. मल्टीप्लाई में अगर एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है तो उसका हम प्लस करेंगे, a m प्लस n. ओके, जैसे कि
4 मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू द 2। तो इसका क्या होगा, 6 कॉमन है और 4 का 2 से क्या हो जाएगा प्लस। तो ये लॉ ऑफ फर्स्ट एक्सपोनेंट। सेकंड इज इफ वी हैव एनी नंबर बिटवीन डिवाइड साइन, अगर कोई भी नंबर के बीच में डिवाइड साइन हो और पावर सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई था और प्लस किया, डिवाइड है तो हम माइनस करेंगे। एग्जांपल 6 रेज टू द 4 रेज देन टू द 4 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द 2 इज इक्वल टू 6 4 minus 2 4 minus 2 2 6 raised to the 2 is answer. This is our 2 points. And now next point is power of power. Power of powers means a raised to the m raised to the n, मतलब a का दो पावर हो गए m और n। तो क्या करना, तो हमारे पास जो बेस है वो तो सेम एक ही है, लेकिन एक्सपोनेंट है वो तो डिफरेंट है, तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, a raised to the m multiply by n। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है 2 raised to the 3 raised to the 4, यहाँ पे 3 and 4 है तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 raised to the 3 multiply by 4 is equal to 2 raised to the 4 3 is 12। ओके, पावर ऑफ पावर थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज जैसे कि हमारे पास बेस डिफरेंट हो और जो एक्सपोनेंट हो वो सेम हो, तो क्या करना, तो हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b है तो हमें a मल्टीप्लाई बाय b करके, जैसे कि a b रेज टू द m, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो तो सेम ही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में और यहाँ पे जो है एक्सपोनेंट आ जाएगा। एग्जांपल जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 4 है तो हमारे पास एक्सपोनेंट तो सेम है, 4 6 4 जा 24 और उसका एक्सपोनेंट है वो 2 आ गया। ओके ओके, our last point is fifth, a raised to the m divided by b raised to the m। यहाँ पे देखिए जो बेस है वो क्या है डिफरेंट और बीच में हो रहा है डिवाइड, और जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो हम इसका दोनों का डिवाइड कर देंगे a अपॉन b रेज टू द m। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 6 रेज टू द 2 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द 2, बेस सेम है 6 अपॉन 4 रेज टू द 2। ओके, तो ऐसे हम लॉस हैं वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि जब भी एक्सपोनेंट 0 आए तो उसका आंसर हमें 1 लिखना है। कोई भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 आता है तो उसका आंसर हमें 1 ही लिखना है। सो ये तो थे हमारे लॉस जो मैंने आपको बेस समझा दिया। लेट्स वी स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट अवर सेकंड ए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। सी, हमें इसका इवैल्यूएट निकालना है, तो 3 अपॉन 5 रेज टू द 3 जो हमने पहले देखा था, जो लास्ट में पॉइंट आया था वो, तो इसके लिए हम यहाँ पे इवैल्यूएट भी करेंगे ताकि आपको समझ में आए। 3 रेज टू द 3 सबसे पहले, तो 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम होगा 3 टाइम। नेक्स्ट इज 5 रेज टू द 3, अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, so 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 5 5 जा 25 25 5 जा 1 2 5। okay, 27 upon 1 to 5 is answer. Next is 3 raised to the 4 upon 10 raised to the 4, again we multiply 3 multiply by 3 multiply by 3, but this raised to the 4 and this is 3, so हमें कितने टाइम करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 4 टाइम। 10 multiply by 10 multiply by 10 multiply by 10। now we calculate 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, 10 10 जा 100 और 10 10 जा 100 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 बन जा 100 100 बन जा 100 और 0 0 मींस 1 10 100 1000 10,000, क्या आएगा यहाँ पे आंसर 10,000। ओके, so this answer is 81 upon 10,000। next is minus 3 raised to the 3 upon 2 raised to the 3। 3 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई
माइनस आएगा, क्योंकि अगर ये -3 यहाँ पे हो, -3 -3 -3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। सो आवर आंसर इज -27/8। नेक्स्ट वन इज -1/3, -1 raised to the 4 upon 3 raised to the 4। 1 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर तो क्या आएगा 1। 1 3 3 9 9 3 27 27 3 81। यहाँ पे साइन किसका है माइनस का, अगर इन चारों में माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। सो आवर आंसर इज 1/81। So this was our first points of evaluate the following. Let's start our second point.